Hello friends, good morning. Hi, this is Knowledge Sir and you are watching Knowledge Sir English classes. ओके दोस्त, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे भाई साहब। आप लोग के लिए बहुत मेहनत करता हूँ भाई साहब, लिखता हूँ, असाइनमेंट लिखो, नोट्स लिखो, वीवीआई क्वेश्चन तैयार करो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो भाई साहब लाइक सब्सक्राइब तो हक बनता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छा है तो शेयर कीजिए फटाफट, ठीक है। और देखिए आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई साहब, मिडिल इंग्लिश। ओके, तो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, चैप्टर 4 है मेरे प्यारे छात्र, चैप्टर 4 है। ओके, तो आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को कि प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, मिडिल इंग्लिश केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर ए गैप ऑफ। मिडिल इंग्लिश याद करो दोस्त, 1066 में ओल्ड इंग्लिश समाप्त हुआ था, ठीक है, और 1150 में मिडिल इंग्लिश अस्तित्व में आया था, मतलब लागू हुआ था। तो इन दोनों के बीच में जो गैपिंग हुआ था, कम से कम हमें लग गया था ए सेंचुरी, यानी 100 साल। तो ऑप्शन डी मारना, इसका ऑप्शन डी है, फर्स्ट है। देखना मिडिल इंग्लिश के फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट ही लाइन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट कर है भाई साहब, कह रहा है कि द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश बिगैन, जो मिडिल इंग्लिश की अवधि है भाई साहब। कुछ लड़के हो सकता है कि बोलेंगे सर जी मिडिल इंग्लिश लिखेंगे बड़ा एम से, तो देख ले, ठीक है, लिख लेना। टाइपिंग में कोई कोई लिख देता है छोटा कैपिटल, सॉरी स्मॉल करता है, आप उसको कैपिटल कर लेना, ठीक है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड है भाई साहब वो कब शुरू हुआ, तो 1150 एडी भी दे सकते हैं यहाँ पे, एडी एनो डोमिनी होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ ईसा मसीह। 1150 में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। ओके, अब कह रहे हैं यहां पे भाई साहब द ईयर एडी, आ गया ना यहाँ पे एडी 1500 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ। 1500 सदी में किस इंग्लिश की समापन हुई थी, तो भाई मिडिल इंग्लिश, आंसर सी, ठीक है। 1066 हुआ था ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, द ग्रेट वाउल शिफ्ट टू प्लेस ड्यूरिंग, किस इंग्लिश में ग्रेट वाउल, जो बड़े बड़े उच्चारण वाले वाउल थे, वाउल, उनको शॉर्ट में किया गया, तो मिडिल इंग्लिश। और मिडिल इंग्लिश में दो ही सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट जो जो चेंजिंग हुआ है वो क्या था, एक ग्रेट वाउल शिफ्ट था, एक प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना थी, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे हाउ मेनी डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश आर देयर। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन मुझसे एक छूट गया है, चलो मैं यहाँ पे ई एक ऑप्शन दे रहे हैं 5। तो याद रखना भाई साहब, मिडिल इंग्लिश में 5 गो डायलेक्ट्स, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश में ये जो 4 है ये ओल्ड इंग्लिश में था, किसमें था, ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट थे। हम उस ऑप्शन को छोड़ दिए, आप लोग लिख लेना, इसको टिक मारना। ओल्ड याद करो बा, मिडिल इंग्लिश के 5 डायलेक्ट्स है, ठीक है, और ओल्ड इंग्लिश के 4, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्योंकि थोड़ा सा दूसरा कलर कर ले, ठीक है, कलर चेंज कर लेना भाई साहब, कलर ठीक नहीं लग रहा है। चलिए अब आइए द अदर मेजर लिंग्विस्टिक चेंज नोन एज, जो दूसरा लिंग्विस्टिक चेंज हुआ था भाषा में, वो था द ग्रेट वाउल शिफ्ट, ये चेंज हुआ था, ठीक है, ठीक मान लेना भाई साहब। द ग्रेट वाउल शिफ्ट चेंज हुआ था कब, मिडिल इंग्लिश में, ठीक है। ये बहुत बड़ी लिंग्विस्टिक भाषा में जो बदलाव हुआ था। नीचे का 7 में द प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप बाय, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, तो पढ़ना प्रिंटिंग प्रेस दिया होगा कि विलियम कैक्सटन ने, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, सेटअप किया, दिया होगा सेटअप बाय, क्या दिया होगा, सेटअप बाय। जरूर देखना आप, मिडिल इंग्लिश बहुत वीवीआई क्वेश्चन ये सब। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है हु इज नॉट द राइटर ऑफ मिडिल एज इन द फॉलोइंग। अब देखिए, जेफरी चौसर है ये हैं, विलियम लैंगलैंड है ये हैं, गोवर है, विक्लिफ भी है, एक विक्लिफ भी दिया हुआ, देखना विक्लिफ। सिर्फ एक आदमी नहीं है, कौन नहीं है, ये आपका ऑप्शन सी आंसर सही होगा। कौन ऑप्शन होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर सी होगा, क्योंकि शेक्सपियर मिडिल इंग्लिश के राइटर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मॉडर्न इंग्लिश हैज
इवॉल्व, मॉडर्न इंग्लिश का जो विकास हुआ, जो मॉडर्न इंग्लिश तरक्की किया, किससे, किस भाषा से? तो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, ईस्ट और वेस्ट दो बना था, ठीक है। तो आपका ईस्ट मिडलैंड से हमारा मॉडर्न इंग्लिश डेवलप हुआ है। अब आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट्स इज सेम इन बोथ ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश में कौन सी भाषा सेम रह गई? तो केंटिस एक है, केंटिस देखना, अंतिम केंटिस, ओल्ड में भी केंटिस है और मिडिल में भी केंटिस है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हु ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू इंग्लिश? बाइबल को विक्लिफ जी थे, वाइक्लिफ भी बोलते हैं इनको, वही ट्रांसलेट किए, अनुवाद किए इंग्लिश में, ठीक है। अब यहां पे नेक्स्ट, द प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड इन, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ? 1476, 1476 में। पायस द प्लोमैन वॉज रिटेन, किसने लिखा है? द पायस द प्लोमैन लिखे विलियम लैंगलैंड, ठीक है, याद रखना इसको, भी यही है। द कैंटरबरी टेल्स वॉज रिटेन बाय जेफरी चौसर। ड्यूरिंग 13th and 15th century, how many French words were brought over from the French into English? तो लगभग 10,000, कितना? 10,000। आपको ये भी याद रखना है, ये क्वेश्चन, कि when did the great, ये क्वेश्चन पूछा है, when did the great vowel shift took place? कब लिया, कब बदलाव हुआ, कब चेंज हुआ? तो मैं बता दूं दोस्त, इसका आंसर लिखना, इसका ये क्वेश्चन पूछा है when did the great vowel shift took place, तो आंसर का 1400, 1400 ईस्वी में ग्रेट वॉवल शिफ्ट का ट्रांजिशन, परिवर्तन हुआ था, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ओके। अब आपको पढ़ाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन? सब्जेक्टिव देख रहे हैं, ओके भाई साहब। तो दोस्त मिडिल इंग्लिश देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश है और मिडिल इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पहला है ट्रू फॉल्स बताना है, टी और एफ लिखना है। ट्रू मैंने ट्रू, एफ मीन्स फॉल्स। द ईयर 1066 AD मार्क्स द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ये बात सही है, ओल्ड इंग्लिश का समापन इसी में हुआ था। एंड द बिगिनिंग ऑफ मिडिल इंग्लिश, ये बात नहीं, गलत है, इसलिए फॉल्स है, क्योंकि मिडिल इंग्लिश हुआ था 1150 में, ओके। नेक्स्ट आइए, मॉडर्न इंग्लिश हैड इवॉल्व्ड फ्रॉम द वेस्ट मिडलैंड, ना ईस्ट से हुआ था, ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट आइए, द अर्ली लिटरेचर ऑफ मिडिल इंग्लिश इज चीफली सेकुलर इन नेचर, ये भी फॉल्स हो गया। द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th century इज नोन एज द पीरियड ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल राइटर, ये बात सत्य है, पढ़ना उसमें दिया होगा, ठीक है। लास्ट में यानी कि 14वीं शताब्दी जब आधा समाप्त हुई, 13वीं यानी 13वीं और 14वीं के बीच में इंडिविजुअल राइटरों का जमाना आ गया, शेक्सपियरियन तो बाद में आया, चौसरियन एज, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है दोस्त, व्हाट इज मीन्ट बाय द ग्रेट वॉवल शिफ्ट? याद कर लो, VVI है, VVI बहुत बार पूछा है। आंसर बताना है दोस्त कि द ग्रेट वॉवल शिफ्ट इज मीन्ट अ सीरीज ऑफ चेंजेस इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल्स। ये एक श्रृंखला थी जो बड़े बड़े लंबे उच्चारण वाले स्वरों को चेंज करके छोटा किया गया, ठीक है, बता सकते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, व्हेन डिड इट टेक प्लेस? अब बताइए ग्रेट वॉवल शिफ्ट कब लिया? तो देखो अभी ऑब्जेक्टिव बताया था ना, तो बोला कि द चेंजेस बिगैन इन अबाउट 1400, 1400 सदी में द ग्रेट वॉवल शिफ्ट का स्थान आया। एंड बाय द एंड ऑफ द मिडिल पीरियड दे वर फुली एस्टैब्लिश्ड, और मिडिल इंग्लिश के समापन होते होते इनको पूर्ण रूप से अंग्रेजी सिलेबस में लागू कर दिया गया, यानी बुक इतिहास में, अंग्रेजी के इतिहास में इसको लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। देखो 5 को है ना, द मिडिल इंग्लिश हैड 5 डायलेक्ट्स, याद कर लो कौन कौन, देख लो भाई साहब। नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्ट मिडलैंड, यहीं से मॉडर्न इंग्लिश बनाए, यहीं आपका ईस्ट मिडलैंड से मॉडर्न इंग्लिश बना, ठीक है। एंड वेस्ट मिडलैंड एंड केंटिस, याद रहेगा, ओके। सब VVI क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 4 बताना है आपको, हाउ मेनी वर्ड्स अप्रॉक्स वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम फ्रेंच ड्यूरिंग द 13th and 14th century? What percentage of these words is in used today? Answer, an estimate, यानी किसी ने वन एस्टिमेट को एस्टिमेट किया है, अनुमान लगाया है, एक्चुअली उसका नाम नहीं कौन लगाया। 10,000 न्यू फ्रेंच वर्ड्स वर ब्रॉट ओवर इन इट, लगभग 10,000 शब्द हमारे 13वीं और 14वीं सदी में इंग्लिश में शामिल हुए थे। एंड अबाउट 50% यानी कि लगभग 7,500 यानी कि 7,500 आउट ऑफ दीज वर्ड्स आर स्टिल इन यूज टुडे, लगभग 75% का मतलब 7,500 शब्द आज भी यूज में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, व्हाट मेड इंग्लिश फ्रॉम ए हाईली इनफ्लेक्शनल लैंग्वेज इनटू एन एनालिटिक वन? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कर है इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड सेंसल बेसिक चेंजेस इन द फोनोलॉजिकल एंड ग्रामेटिकल सिस्टम इन इंग्लिश, जो ध्वनि में, जो बोलचाल की जो ध्वनि होती है उच्चारण में, और जो ग्रामर की जो सिस्टम है कुछ रूल्स में बदलाव किया गया था। सच चेंजेस इन द ग्रामेटिकल सिस्टम रिड्यूस्ड इंग्लिश फ्रॉम ए हाईली इनफ्ले, और ये जो बदलाव हुआ इस प्रकार से अंग्रेजी में जो विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं थी, विभिन्न भाषा उस पर क्या किए थे, उसको इन्फेक्ट कर दिए थे, उसमें बहुत प्रकार के घुमाव मोड़, एक से एक भाषा आया था, सबको कम कर दिया गया, हटा दिया गया और स्टैंडर्ड इंग्लिश बनाया गया। एंड अ लैंग्वेज एक्सप्रेसेस ग्रामेटिकल रिलेशंस टू एन एनालिटिक वन प्रीजर्विंग द कैपेसिटी टू एनालाइज। अब इतना बढ़िया से इसको बनाया गया, इसके लैंग्वेज के ढांचा को, ताकि कोई व्यक्ति इसको खूब बढ़िया से क्षमता आ गया कि मैं इस भाषा को खूब बढ़िया से विश्लेषण कर पाऊँ। ठीक है, शब्दों में परिवर्तन करके, उच्चारण में, ग्रामर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, नेम 4 नोटेबल राइटर्स ऑफ मिडिल इंग्लिश। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चौसर, गोबर, लैंगलैंड एंड विक्लिफ, ये 4 मशहूर राइटर हैं कब, मिडिल इंग्लिश का। ठीक है, नेक्स्ट आइए, हुज वर्क्स आर द मेजर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिडिल इंग्लिश ग्रामर, वोकेबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन? ये बताना है आपको। द वर्क्स ऑफ चौसर विच प्रोवाइड अ ग्रेट deal of information about the life and the times of middle age are the major sources of information। भाई साहब, जेफरी चौसर के किताब ने तहलका मचा दिया मिडिल इंग्लिश में। वो एक सूचना का भंडार था जो किसके बारे में, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मिडिल एज के जमाने के बारे में, उनके जीवन के बारे में एक मुख्य सोर्स भंडार बन गया। एंड अबाउट द मिडिल इंग्लिश ग्रामर ड्यू टू यूनिवर्सली एडमिटेड द टावर ऑफ हिज पोएटिक असेसमेंट, उन्हीं की काव्य रचना को पूरे वर्ल्ड में टावर माना गया। अंग्रेजी को डेवलपमेंट में सबसे बड़ा किसी का विकास था, हाथ था, तो जेफरी चौसर जी थे पोएट्री के दुनिया में। ठीक है, तो ये है हमारा सारा क्वेश्चन हो गया। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है, और दोस्तों में जरूर शेयर करना। ओके, थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, चैप्टर 5 लेकर आएंगे मॉडर्न इंग्लिश। ओके, तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।